फिर हमने देखा कि कल वो मामला भी हो गया, 4 जजेस ने खुद इख्तिलाफी नोट लिखा, अलहदगी इख्तियार कर ली। ये जो पूरा एपिसोड अभी तक हुआ है और अलहदगी हुई है, ये मामला आपके हक में गया है अभी तक कि नहीं? देखिए, हमने जो इतराज उठाया था उसकी बुनियादी वजह यह थी कि गुलाम महमूद डोगर साहब के केस में, जिसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, उसमें इलेक्शन का मैटर डिस्कस किया गया और 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया और यह बात सामने आई कि उनका एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड है। तो हम हक बजाने थे ये एतराज उठाने में कि उनको उस केस को नहीं सुनना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इवन दो अगर फुल कोर्ट बन जाता तो बेहतर होता, मगर कोर्ट की कॉम्पोजिशन बिल्कुल ठीक रही है। और जो अब इस वक्त जो बेंच था जिसने तमाम तर दलाइल सुने हैं, अपने कमेंट्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमारे हक में गया है। बिकॉज एक ऑनरेबल जज साहब जिनका नाम इजाजुल एहसन है, वो मियां नवाज शरीफ साहब की पनामा वाले बेंच में मौजूद थे। वो बतौर पनामा के सुपरवाइजरी जज रहे। उन्होंने जब चेयरमैनशिप से मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया पार्टी चेयरमैनशिप से, वो उस बेंच में भी शामिल थे। तो हमारा तो इतराज ये था कि वो एक बेंट ऑफ माइंड रखते हैं और उनको हमारी सियासी जमात से रिलेटेड कोई केस नहीं सुनना चाहिए। और माजी में एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब काजी फायजीसा साहब को कहा गया था कि उन्होंने इमरान खान साहब और उनकी पार्टी से रिलेटेड कोई केस नहीं सुनना, तो इसी तरह हम भी ये राइट रखते हैं कि अगर हमें ये खदशात मौजूद हों कि एक जज साहब का एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड है तो हमारा केस ना सुने। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो मामला है वो बड़ा फेयरली गया है और बेंच ने सबको एक पेशेंट हियरिंग दी है। हैविंग सेड दैट, आज सुबह एक और तनाजे ने जन्म लिया जब काजी फायजीसा साहब ने बेंचेस की कॉम्पोजिशन पे सवालात उठाए। तो देखिए, जहां मुआशरा डिवाइडेड है, जहां पे पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से बहुत पोलराइजेशन है और बहुत ज्यादा जो पूरा मुआशरा है वो तकसीम का शिकार है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम नजर आती है जिसको तकसीम नहीं होना चाहिए। और काजी फायजीसा साहब ने कहा बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डिवीजन लेकर कौन आ रहा है तार साहब? देखिए, डिवीजन तो मौजूद है। अगर उस डिवीजन पे बात करना पहले नहीं मुनासिब समझा जाता था या बात नहीं की जाती थी, तो मैं ये समझता हूं कि वो एक बिल्कुल नामुनासिब बात है कि आप एक आजादी इजहार राय भी है इस मुल्क में कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें। और अगर ये डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, आज जिस तरह काजी फायजीसा साहब ने और याया अफरीदी साहब ने इस बात का नोटिस लिया कि बेंचेस की तश्कील जिस तरीके से हो रही है, और उन्होंने कहा कि ये बेंचेस की तश्कील एक बहुत ही गलत तरीके से दी जा रही है और जब बेंच बन जाते हैं मिड वीक या हफ्ते के शुरू में दोबारा से उनकी तश्कीलें 9 हो जाती है। तो देखिए, जब यहां पे ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। और अगर डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है, आपको जो मौजूदा बेंच है तार साहब, उस पे एतमाद है, इसलिए आपने वो फुल कोर्ट की पिटीशन जो है वो वापस ले ली है? नहीं, देखिए, हमने बिल्कुल जब बेंच की रिकॉम्पोजिशन हुई और 2 जज साहबान जिनका इतराज का इशू था उन्होंने रिक्यूज किया और उसके साथ साथ 4 जजेस का इजाफी नोट आ गया, तो हमने उस तश्कील 9 को मान लिया। हमारी इस्दा फुल कोर्ट की मुस्तरद कर दी गई। ठीक। और बेंच की तश्कील 9 हो गई, उसको हम तस्लीम करते हैं बिल्कुल। यानी कल कुछ भी फैसला आए, कोई भी फैसला आए, XYZ कुछ भी फैसला आए कोर्ट की जानिब से, वो आपको काबिल कबूल है? जी बिल्कुल, उसको मानना पड़ेगा और हमने बेंच के सामने आर्ग्यू किया है। अगर ऐसी बात होती और बेंच की तश्कील 9 पे हमें कोई इतराजात होते तो फिर हम आर्ग्यू ना करते। हमने आर्ग्यू किया है और इसी उम्मीद से किया है कि डिसीजन जो आएगा वो तमाम तर हालात को देखते हुए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज को देखते हुए आएगा, कबूल होगा। ठीक है, ठीक है। फारूक हबीब साहब, आप लोगों की पार्टी का क्या मौकिफ है?